इसमें बड़ा न्यूनता है। तब वृत्रासुर ने कहा, अजात अपक्षाय मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतराः क्षुधारता। हे भगवान, अगर पक्षी के बच्चे में न्यूनता है तो जैसे बछड़ा गाय गई है चरने, भूख से व्याकुल है, अभी घास खाना सीखा नहीं है, तो बछड़ा जिस प्रकार गाय के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, वैसा चाह, जिस प्रकार बछड़ा गाय को चाह रहा है, वैसा चाह मेरे अंदर है, वैसे उतना ही मैं आपको चाहता हूं। और एक बात और है प्रभु, इसमें कोई न्यूनता नहीं है। गाय जब आती है तो अपने बछड़े को दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद चूमती है, चाटती है जीभ से और अपने अंक से लगाती भी है। दुलार भरपूर है महाराज। तो बछड़ा जितना गाय को चाहता है उतना मैं आपको चाहता हूं। भगवान प्रसन्न हुए कि चाहते तो बहुत हो, लेकिन इसमें भी एक दोष है। गाय और बछड़े के चाह में भी एक दोष है। कैसा दोष है? भगवान ने कहा कि ये कालापेक्षी दोष है। कालापेक्षी दोष क्या है? भगवान ने कहा, बछड़ा गाय को कितने दिनों तक चाहेगा? जब तक घास खाना नहीं सीखा है। 6 महीने के बाद बछड़ा गाय को उस व्याकुलता से नहीं चाहेगा जब तक छोटा था। जिस प्रकार घास खाना नहीं सीखा था, जिस तड़प में बछड़ा माँ के लिए था, वैसा तड़प अब नहीं बचा। अब तो न गाय बछड़े को देख रही है, न बछड़ा गाय को, इसलिए कि घास खाना सीख गया। इसमें भी कालापेक्षी दोष है। तब वृत्रासुर ने अंत में कहा कि प्रियम प्रियेव विसुतम विसन्ना मनोरविंदाक्षदिदृक्षति। हे प्रभु, जिस प्रकार विरही पत्नी अपने प्रियतम पति के वियोग में तड़पती है, जिस प्रकार पत्नी अपने पति के वियोग में तड़प जो रखती है, उसी प्रकार विरही पत्नी की ही भांति मैं आपको चाहता हूं। प्रियम प्रियेव विसुतम विसन्ना मनोरविंदाक्षदिदृक्षति। पत्नी पति के आने का बाट जो रही है और जो उसमें विरह है, जो चाह है, वैसा चाह मेरे हृदय में आपके प्रति है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, महाभारत में बताया गया कि 5 चीजें कभी पुरानी नहीं होती। कौन कौन सी चीजें हैं जो पुरानी होती ही नहीं? ये कौन कौन सी चीजें हैं? बताया गया कि आदित्यस्योदयस्तात ताम्बूलम भारती कथा इष्टा भार्या सुमित्रम च अपूर्वाणि दिने। सूर्योदय का होना, हमारे जीवन में रोज सूर्योदय होता है, लेकिन सूर्योदय कभी पुराना नहीं होता। सूर्योदय रोज नया। ताम्बूलम, पान खाने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि पान तुमने खाया है और दूसरा बीड़ा हाथ में लिए हो, इसमें स्वाद अधिक है कि जो हाथ में लिए हो इसमें स्वाद अधिक है? पान खाने वाला यही कहेगा कि जितना बीड़ा मैं खाऊंगा उसमें नया स्वाद ही आएगा। इसलिए पान कभी पुराना नहीं होता। आदित्यस्योदयस्तात ताम्बूलम, पान कभी पुराना नहीं होता। और भारती कथा, भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। एक ही कथा चाहे बार बार कई बार आप सुने, हर बार कुछ नया आपको मिलेगा। भगवान की कथा पुरानी नहीं होती। इसके बाद इष्टा भार्या, अनुकूल पत्नी अगर जीवन में है, कर्कशा नहीं, अनुकूल आपकी भावना को समझने वाली अगर पत्नी है, इष्टा भार्या, तो पत्नी और पति का प्रेम कभी पुराना होता ही नहीं। पत्नी पति के लिए कभी बूढ़ी नहीं होती और पति पत्नी के लिए कभी बूढ़ा नहीं होता। इष्टा भार्या और सुमित्रम च,
कपटी मित्र नहीं, हमारे प्रति समर्पित मित्र। सुमित्रम च अपूर्वाणी दिने दिने, ये रोज हमारे लिए नए हैं। इस प्रकार जब भगवान से कहता है कि प्रियम प्रियेव विशतम विसन्ना मनोरविदाक्षति त्वाम, जिस प्रकार पत्नी अपने पति को चाहती है उतना मैं आपको चाहता हूँ। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपको कितना चाहता हूँ। तो कहा कि काम ही नारी प्रियारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागा राम। हे भगवान, मैं आपको कितना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार कामी नारी को चाहता है, लोभी धन को चाहता है, उतना चाहत मैं आपके लिए रखता हूं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का दर्शन कर ही रहा है, तभी इंद्र ने छल से वज्र का प्रहार कर दिया और वृत्रासुर का वध हो गया। वृत्रासुर कर क्या रहा है? भगवान की आराधना, भगवान का दर्शन, और उसी समय छल से इंद्र वज्र का प्रहार करते हैं। वृत्रासुर मर जाता है। वृत्रासुर तो मर गया, लेकिन युद्ध का एक नियम है, अगर ललकार करके युद्ध के मैदान में परस्पर एक दूसरे को मारते हैं कोई योद्धा, तो मरने वाला वीर गति को प्राप्त करता है और जो मारता है उसे विजय से वर्ण करती है, वह विजयी होता है। लेकिन अगर छल पूर्वक किसी को मार दिया जाए तो मारने वाला कायर कहलाता है और मरने वाले की भी गति बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान नारायण की आराधना कर रहा है वृत्रासुर, छल पूर्वक इंद्र ने प्रहार किया, कायरता पूर्ण कार्य किया, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, इंद्र निस्तेज हो जाता है। वृत्रासुर की भी गति बिगड़ी, अब तो ब्रह्म के रूप में घूम रहा है। ब्रह्म हत्या के दोष से इतना प्रभावित हुआ, इंद्र की निस्तेज हो गया, श्रीहीन हो गया। देवतागण दौड़े हुए ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान, राजा ही निर्बल जब हो जाता है, राजा जब निर्बल हो जाता है तो कोई आक्रमणकारी आता है और आक्रमण करके और पुनः सत्ता को छीन लेता है, इसलिए राजा को आप बचाइए। ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र के शरीर के ऊपर से उस ब्रह्महत्या की छाया को पकड़ते हैं, छाया को काटते हैं। देखा कि 2 भाग में बट गई छाया, पुनः एक बार प्रयास किया, छाया 4 भाग में बट गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस छाया को अब काटना बढ़ाना ठीक नहीं है, इस 4 भाग को कहीं न कहीं प्रतिष्ठित कर देना चाहिए। तो 4 भाग को प्रतिष्ठित कर रहे हैं ब्रह्मा जी। प्रथमम वहनि ज्वालासु, पहली छाया को पकड़ते हैं, अग्नि की ज्वाला में स्थापित करते हैं। दूसरी छाया को पकड़ते हैं, स्त्री के रजो धर्म में स्थापित करते हैं। तीसरी छाया को पकड़ते हैं, नदी में स्थापित करते हैं। चौथी छाया को पकड़ते हैं और पर्वत श्रृंखला पर स्थापित करते हैं। इंद्र तेजस्वी हो गए, ब्रह्म हत्या की छाया समाप्त हुई, इंद्र तेजस्वी हो गए। लेकिन देवतागण कांपने लगे कि महाराज, 4 जगह जहां आपने ब्रह्म हत्या की छाया को प्रतिष्ठित किया है, ये चारों प्रकृति के प्राण हैं। अग्नि के बिना ना तो हव्य बनेगा, न कव्य की कल्पना है, न भोजन की कल्पना है। हव्य अर्थात देवताओं को आहुति कहाँ दी जाती है? अग्नि में। कव्य अर्थात पितरों को जो भोजन दिया जाता है उसे कव्य कहा गया। पितरों को कैसे दिया जाए और व्यक्ति भोजन कैसे बनाए, अग्नि को तो आपने दूषित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं, अग्नि के प्रथम लपट में ब्रह्म हत्या का वास रहता है, इसलिए अग्नि के प्रथम लपट में भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा बनी कि पहले चूल्हा जलाएं और चूल्हा जलाने के बाद जब लपट निकल जाए तब बर्तन रखें और बर्तन रखने के बाद भोजन बनाएं। पहले अगर बर्तन रख दिया बाद में चूल्हा जलाया तो प्रथम लपट का बना हुआ भोजन ब्रह्म हत्या के दोष से दूषित हो जाता है। इसलिए अग्नि के प्रथम लपट में भोजन नहीं बनाना चाहिए। दूसरा,
तो नदी में स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, नदियां भी रजस्वला होती हैं। कब होती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि आर्द्रायाम प्रथमे पादी सर्वाम नद्याम रजस्वला तस्याम स्नानम न पूर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाम। आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में सभी नदियां रजस्वला हो जाती हैं और आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जो नदी में स्नान करता है उसे ब्रह्महत्या का दोष लगता है। इसलिए प्रायः सभी लोग जानते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र जब आता है तो लोग नदी में स्नान नहीं करते, इसीलिए विधान बनाया गया। और स्त्रियां जब रजस्वला हो तो उन्हें देवता का कार्य, किसी का स्पर्श, भोजन बनाना, पूजन करना, ये 5 दिनों तक नहीं करना चाहिए। 5वें दिन स्त्रियां शुद्ध होती हैं देवता के कार्य के लिए, गृह कार्य के लिए। चौथा, पर्वत श्रृंखला पर हमारी सारी तीर्थ है, सारे देवता हैं। पर्वत पर कोई जाएगा तीर्थाटन के लिए, तीर्थ लाभ के लिए, और ब्रह्महत्या का दोष उसे लग जाए तो भला तीर्थाटन के लिए जाएगा कौन? ब्रह्मा जी ने बताया कि तीर्थाटन के लिए जो व्यक्ति जाएगा तीर्थ का फल उसे प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्महत्या की भी छाया उसके साथ आएगी। ब्रह्महत्या की छाया साथ में आएगी। व्यक्ति तीर्थ से जब घर लौटेगा तो भगवान की कथा कर सुनेगा, बंधु बांधवों को, ब्राह्मण को भोजन कराएगा, वह छाया पुनः यथास्थान चली जाएगी। इसीलिए हम लोगों के यहाँ परंपरा बनी कि जब कोई व्यक्ति तीर्थाटन से लौटता है तो क्या करता है? भगवान की कथा कराता है और बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को भोजन कराता है। इसमें भाव यही है कि वह छाया पुनः यथास्थान चली जाए। इस प्रकार वृत्रासुर के चरित्र को सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से सुनाते। फिर ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि महाराज, सबसे पहले आपने 2 दैत्यों की कथा सुनाई थी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को हर के रसातल में ले गया, भगवान ने 12 अवतार धारण किया और 12 के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। लेकिन उसका दूसरा भाई जो हिरण्यकश्यप था वो कहाँ गया? इसकी चर्चा तो आपने की ही नहीं। तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से बताते हैं कि जब भाई का वध भगवान ने किया तो हिरण्याक्ष का वध होते ही हिरण्यकश्यप पागल हो गया और पागलों की भांति भगवान नारायण को खोजने लगा कि कहाँ नारायण मिले, मैं उससे युद्ध करूं और नारायण को मार दूं। लेकिन हिरण्यकश्यप भी जानता है कि नारायण जगत नियंता हैं, इनसे युद्ध करने के बाद जीवित रहने की आशा बड़ी कम है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहिए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के पश्चात नारायण को युद्ध के लिए ललकारूंगा और नारायण को मारूंगा। ऐसी शत्रुता मन में पाल बैठा है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अपने महल में रहता है, पत्नी है कयादू, पत्नी कयादू है। कयादू से कहता है कि कयादू तुम तो बड़ी ही योग्य और पतिव्रता हो, राज्य का संचालन करना देखना, मैं तप करने जा रहा हूं। तप करने जा रहे हैं किसका? कहा कि ब्रह्मा जी का तप करूंगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। कयादू से कह के हिरण्यकश्यप चला जाता है तप करने और वहां जाकर ब्रह्मणे नमः जैसे ही बोलता है भगवान ने देखा और भगवान माया का विस्तार करते हैं और एक सूप के रूप में प्रकट हो जाते हैं स्वयं भगवान। तोते के रूप में तोता आता है और तोता बोलने लगता है नारायण 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 नारायण। जब तोता सुनता है, तोते के मुख से नारायण नारायण जब सुनता है ध्यान भटक जाता है। जब ध्यान लगाता है तोता नारायण नारायण कहता है। फिर कुछ देर शांत हो जाता है तोता, जैसे ही ध्यान लगाता है ब्रह्मा जी का। कई बार जब यही घटना हुई तब विचार किया कि आज सगुन अच्छा नहीं था, आज
मैं चला हूं तो सगुन विचार नहीं किया, इसलिए बड़ा विघ्न आ रहा है। जब मैं ब्रह्मा जी का ध्यान करता हूँ, ये तोता आता है नारायण नारायण मेरे शत्रु का नाम लेता है, ध्यान भंग हो जाता है, इसलिए आज महल में लौट जाता हूँ, कल आऊंगा। इधर कयादू ने जब देखा कि मेरा पति आ रहा है, दौड़ती हुई पास गई, कहा कि आप तो गए थे तपस्या करने, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने, और क्या हुआ? कहा कि आज बड़ा विघ्न आया। विघ्न क्या आया? कहा कि जब ध्यान लगाता एक तोता आ जाता और नारायण नारायण मेरे शत्रु का नाम लेने लगता। कयादू भगवत पारायण पतिव्रता स्त्री है। कयादू आज प्रसन्न हो गई कि इसके मुख से कम शत्रुता में ही सही भगवान का नाम तो निकला। आज प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। बार बार पूछती, महाराज तोता क्या कहता? नारायण नारायण मेरे शत्रु का नाम लेता। कयादू आज प्रसन्न है कि मैं सद्य स्नाता हूँ, ऋतुकाल से स्नान मेरा हुआ है और यही समय है, अगर इसे नारायण नारायण बुलवाते हुए मेरा गर्भाधान हो जाए तो मेरे उदर से भी एक धर्मात्मा पुत्र जन्म ले ले। इसलिए बार बार बहला फुसला कर उसे शयनागार में ले जाती है। और शयनागार में अब पूछ रही है कि आप जब ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे तो तोता क्या कह रहा था? बताता है कि नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
कयादु ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ विहार किया और फल स्वरूप गर्भाधान हुआ। गर्भाधान हुआ, फल ये हुआ कि गर्भ में भक्तराज प्रहलाद प्रविष्ट हुए। भक्तराज प्रहलाद गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करता है और चला जाता है ब्रह्मा जी की तपस्या में। ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला जाता है। अब तो न कोई तोता है न कोई विघ्न है और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग जाता है। ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन है। इधर इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र को क्या चिंता हुई कि कयादु गर्भवती है। कयादु गर्भवती है और इसमें जो पल रहा है ये बड़ा पराक्रमी है और पराक्रम जब इसका बढ़ेगा तो दैत्य कुल का व्यक्ति